वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट से शुरुआत करने जा रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आई बटन में एक आपको वीडियो दिख रहा होगा, क्योंकि अभी जिस हिसाब से नया प्लानिंग है उसके रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दे रखा है। तो प्लीज एक बार देख लेना। 5 मिनट का वीडियो है, 1.5x में चलाएंगे, 3 साढ़े 3 मिनट में आप कंप्लीट कर देंगे। आइए दोस्तों, एफएम की बात करते हैं, लेकिन आज हम डायरेक्टली सिलेबस पे नहीं जाएंगे। आज हम पहले पूरा पेपर पैटर्न समझ लेंगे, आईसीआई किस हिसाब से पेपर पूछता है, एंड देन आगे चीजें काफी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो अभी अगर मैं आईसीआई के पेपर की बात करता हूं, तो ये रहा आपके सामने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपका एफएम का पेपर। तो आपके इंटरमीडिएट लेवल पे टोटल 6 पेपर्स होते हैं, एंड इसमें पेपर नंबर 6 इज फॉर योर एफएम एंड एसएम कंबाइंड 100 मार्क्स। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आपका पूरा क्वेश्चन आता है। अभी एक छोटा सा चेंज आईसीआई ने किया है May 26 एग्जामिनेशन से, कि अब वो पहले क्या करते थे कि एमसीक्यू का बुकलेट अलग देते थे एंड डिस्क्रिप्टिव का बुकलेट अलग देते थे, पर अभी इन्होंने एक दोनों चीजों को मर्ज किया है। एक ही बुकलेट में सबसे पहले आपका एमसीक्यू का सेक्शन होता है एंड देन आपका डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन होता है। अगर मैं बात करता हूं एफएमएसएम कंबाइंड की, तो एमसीक्यू आपका 30 मार्क्स का होता है एंड डिस्क्रिप्टिव आपका होता है 70 मार्क्स का, यानी कि टोटल आपका आता है पेपर 100 मार्क्स का, जो आपको अटेम्प्ट करना होता है। और इसमें भी बेटा सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए इज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सेक्शन बी इज फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब हम प्योर डिस्कशन जो है ना, वो सेक्शन ए पे रखते हैं, दैट इज एफएम। क्योंकि जब मैं अभी इवनिंग में एसएम का लेक्चर डालूंगा ना, तो हम सेक्शन बी का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो हम पहले सेक्शन ए को समझ लेते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिलेटेड पूरा डिस्कशन रखते हैं। अगर मैं सेक्शन ए की बात करता हूं, तो सेक्शन ए जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। तो आपका पेपर आना है 50 मार्क्स का। ओके, क्योंकि एफएमएसएम कंबाइंड है, तो 50-50 मार्क्स का वेटेज है, तो 50 मार्क्स का आपको अपीयर करना होता है। तो इसमें आपका एमसीक्यू 15 मार्क्स का आता है एंड एक आता है आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन ऑफ 35 मार्क्स, यानी कि इन्होंने 30:70 का पैटर्न जो है वो कंटिन्यू करा है। अब यहाँ पे अगर मैं एमसीक्यू की बात करता हूं दोस्तों, तो एमसीक्यू में जनरली जितना मैंने पेपर एनालाइज किया है फ्रॉम May 24 टू May 26, आपके एमसीक्यू दो कैटेगरी में बढ़ते हैं। एक होता है आपका केस स्टडी एमसीक्यू एंड एक होता है आपका जनरल एमसीक्यू। तो जनरल एमसीक्यू आपका 5 मार्क्स का आ सकता है एंड 5 मार्क्स का कोई भी कॉम्बिनेशन ये रख सकते हैं, जैसे कि 2 मार्क्स के 2 पूछ लिए और एक सिंगल इंडिविजुअल मार्क का एक पूछ लिया, या फिर अगर उनको पेपर कभी लेंदी बनाना है तो वो एक मार्क के 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे, या अगर उनको कुछ भी ट्विक करना है तो 2+1+1+1 ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन वो खेल सकते हैं। लेकिन केस स्टडी एमसीक्यू क्या होता है, ये देखो यहाँ पे मेरे पास एक केस स्टडी है, जैसे कि यहाँ पे एक पूरा पेज भर के मेरे पास केस सिनेरियो है। ये पूरा पढ़ के मुझे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आइडियली ये 1 से 2 चैप्टर को मर्ज करते, जिसमें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका काफी अच्छे से वो क्वेश्चन बन जाता है। एंड बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर द बिलो क्वेश्चन। देखो, इन द फैक्ट्स मेंशन अबाउट पर्टेनिंग टू XYZ लिमिटेड, आपको 1 से 5 का जवाब देना है। तो केस सिनेरियो में क्या होगा कि एक पेज का बड़ा क्वेश्चन एंड उसको क्रैक कर लिया, तो आपके 5 क्वेश्चन जो है वो क्रैक हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन का जो वैल्यू होता है ना, वो 2 मार्क्स ईच होता है, यानी कि 2 मार्क के आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया एंड जनरल एमसीक्यू आपका हो गया 5 मार्क्स का। अब जनरल एमसीक्यू क्या है? जनरल एमसीक्यू मतलब यहाँ पे मैं आपको एक पैटर्न दिखा देता हूँ। अब यहाँ देखो, ये हो गया जनरल एमसीक्यू। ये 4-5 लाइन का क्वेश्चन पड़ा, इसको सॉल्व किया, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। मोस्टली कैलकुलेटर पे हो जाता है, अगर आपको राइट ट्रिक पता है, एंड आपको फिर आंसर सिलेक्ट करना है। तो अब तक अपन ने क्या समझा कि टोटल आपका 50 मार्क्स का एफएम का पेपर आता है, जिसमें आपका एमसीक्यू ये 15 मार्क्स का पूछते हैं एंड आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि राइटिंग आपको 35 मार्क्स का लिखना पड़ता है। एंड एमसीक्यू में भी इसके पास एक केस स्टडी एमसीक्यू होता है। एक ही केस स्टडी पूरा बड़ा सॉल्व कर लिया, टाइम लगा के आपने 10 मार्क्स सिक्योर कर लिए। एंड जनरल एमसीक्यू 5 मार्क्स तक हो सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन में 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन या फिर एक इंडिविजुअल मार्क का एक क्वेश्चन, जैसे भी आईसीआई का फ्रीक्वेंसी होगा पेपर बनाने का। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो आपकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। में आपको साइमल्टेनियसली पेपर भी दिखाता रहूंगा, है ना, सो दैट आपको मैं जो बोल रहा हूँ ना वो रेलेवेंट भी लगे। तो यहाँ पे आईसीआई का ही क्वेश्चन पेपर है। पहले सेक्शन ए के एमसीक्यू है, फिर ये सेक्शन बी के एमसीक्यू है। सेक्शन बी इज फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो अपन एसएम के टाइम पे डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे ये देखो, पार्ट 2 जो है बेटा, वो मेरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको सेक्शन ए आता है एंड सेक्शन ए में आपके पास 4 क्वेश्चन है। यहाँ पे भी इन्होंने लिखा रहेगा, ये देखो, सेक्शन ए कंप्राइजेस क्वेश्चन 1 to 4, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन जो है सेक्शन ए में दिखाई देते हैं ना, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आपके टोटल 4 क्वेश्चन आने वाले।
आइए वापस डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं क्या दिखा रहा था आपको? हाँ, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव में वो 4 क्वेश्चन पूछते हैं जिसका वेटेज होगा 35 मार्क्स का। अब इसमें आपको ये समझना है कि क्वेश्चन नंबर 1 वो हमेशा एक कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। तो आपको जब 15 मिनट्स का एडवांस रीडिंग टाइम मिलता है ना, तो आपने स्ट्रैटेजिकली क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को रीड करना चाहिए एंड इनमें से तीनों में से कौन-सा वो क्वेश्चन है जो आपको एलिमिनेट करना है, ये आपका डिसाइडर स्ट्रैटेजी वो 15 मिनट में होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है 15 मार्क्स के लिए, है ना? देन क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका 20 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका 10 मार्क्स के लिए एंड क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका 10 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको कंपल्सरी सॉल्व करना ही है, पर इन तीनों का जो एडिशन है वो होता है 30 मार्क्स और अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो पेपर तो होता है 45 मार्क्स का, पर आपको अपीयर तो 35 ही करना है। तो इसलिए आपको एक ऑप्शन होता है कि आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में कोई भी 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आने चाहिए। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि आईसीएआई ना क्या करता है कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने 15 मार्क्स का पूछ लिया, ये 15 मार्क्स ही होता है एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का इंडिविजुअल वेटेज इज 10 मार्क्स। तो यहाँ पे आईसीएआई कोई भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन खेल सकता है ये 10 मार्क्स को पूछने के लिए। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वापस मैं नीचे जाता हूँ, काफ़ी बड़ा पेपर होता है वैसे, दिखने में मतलब प्रिंट काफ़ी 25-30 पेजेस का आता है ये। अगर मैं बात करता हूँ, ये देखो ये मेरा कंपल्सरी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ओके, ये हर पैटर्न में ये हर पेपर में आपको सेम ही मिलेगा, एबीसी 5-5-5। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का एग्रीगेटेड वेटेज इज 10 मार्क्स। पर अंदर सब क्वेश्चंस में कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे यहाँ पे इस बार इन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 2 में 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया एंड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो सिमिलरली इन्होंने पैटर्न बदला। पैटर्न क्या बदला? पहले 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया एंड फिर एक 6 मार्क्स का पूछ लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने किया 4 प्लस 6। सिमिलरली इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया? 4 मार्क्स का एक पूछ लिया, 4 मार्क्स का एक पूछ लिया एंड 2 मार्क्स का एक पूछ लिया। अब बोलोगे एक और का पूछ लिया, ये सब क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन में आपको एनी वन सॉल्व करना पड़ता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो मैंने अब तक आपको पेपर पैटर्न दिखा दिया है। यहाँ पे मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड 10 मार्क्स के लिए कोई भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आईसीएआई खेल सकता है, पर क्वेश्चन नंबर 1 का पैटर्न जनरली मैंने आज तक फिक्स ही देखा है। ओके, यहाँ पे एक और चीज क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा मोस्टली थियरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 में ही देखना है। अगर आपको पूरा प्रैक्टिकल पेपर ही सॉल्व करना है या आप डिसाइडेड हो तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 चुपचाप सॉल्व करके आओ, क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ देना। हाँ, बट डिस्क्लेमर, आईसीएआई कभी भी पैटर्न शफल कर सकता है, हो सकता है इनका मूड बन गया क्वेश्चन नंबर 4 की जगह क्वेश्चन नंबर 2 पूरा थियरी दे दे। तो मैं आज तक के जनरल पैटर्न पे ये पूरा बात कर रहा हूँ, पर मोस्टली माय ऑब्जर्वेशन की ये क्वेश्चन नंबर 4 में थियरी ही पूछ रहा है एंड ये थियरी आपके 2-3 चैप्टर में से आता है। एक आता है आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस करके एक चैप्टर है, उनमें से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर आपका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनमें काफी अच्छे थियरी क्वेश्चन से उधर से पूछ लेगा, या फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 6 वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। इन तीनों में से मेजरली यानी कि दिस आर द सोर्सेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन ऑफ आईसीएआई। और यहाँ पे ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया। अब सर आप पूछेंगे कि कंपल्सरी क्वेश्चन क्या होता है? काफी लोगों का मिसकंसेप्शन है कि उनको लगता है अगर कंपल्सरी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया तो आईसीएआई पेपर ही चेक नहीं करेगा। इसलिए हम इस पे क्लैरिटी लेते हैं। देखो मान लो 3 बच्चे, धुरंधर मूवी के 3 बच्चे तीनों सीए एग्जामिनेशन दे रहे। आपने धुरंधर मूवी तो देखा ही होगा। सपोज फॉर एग्जांपल रहमान दकीत ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन था, उसने छोड़ दिया। उसने क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। पर बेटा एलिजिबल अटेम्प्टेड मार्क्स एज पर आईसीएआई वुड नॉट बी 30 मार्क्स। टेक्निकली ये 10 होने चाहिए ना, पर आईसीएआई के रूल हिसाब से इन तीनों में से तो कोई भी 2 क्वेश्चन क्वालिफाई होते। तो यहाँ पे इसके लिए सिर्फ 20 मार्क्स ही एलिजिबल हो गए टू बी चेक्ड फॉर, यानी कि एलिजिबल अपीयरेंस इसने सिर्फ 20 मार्क्स का ही किया और वो भी फिफो बेसिस पे। यानी कि क्या, मैंने जितना समझा है, अगर इसने पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा रहेगा एंड फिर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा रहेगा और फिर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करा रहेगा, अब आईसीएआई ये वाला सिलेक्ट कर लेगी, ये वाला सिलेक्ट कर लेगी, ये ऑटोमेटिकली डी इवैल्यूएट होता है। ये ऐसे मेरा अंडरस्टैंडिंग है। क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देन उसके बाद मान लो उजैर है। अब उजैर मेरे बच्चे, उजैर ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करा, क्वेश्चन नंबर 2 इसने छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करा, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करा। तो उजैर ने कंपलसरी 35 मार्क्स का प्रॉपर एज पर रूल्स अपीयर कर लिया है, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन इसने सॉल्व किया और बच्चे इन तीनों में से कोई भी 2 उजैर ने सॉल्व करे। पर एक है हमारा हमजा अली मजारी द स्पाई।
हमजा ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, अब ये धुरंधर है तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया, 3 भी सॉल्व कर लिया, 4 भी सॉल्व कर लिया, लेकिन फिर भी आईसीआई सिर्फ इवैल्यूएट करेगी 35 मार्क्स तक। ऑब्वियसली आईसीआई की बात नहीं भाई, आप जैसे 100 मार्क्स का पेपर है तो थोड़ी 110 का इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पे भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही आता है। तो मान लो अगर इसने हमजा ने क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व किया है, फिर इसने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, तो आईसीआई इसके मार्क्स को कंसीडर करेगी, फिर ये कंसीडर करेगी, फिर ये कंसीडर करेगी एंड ये इसको उड़ा देगी। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। कंपलसरी क्वेश्चन मतलब क्या कि आपको ये अपीयर करना ही है, ऐसा नहीं है इसके बावजूद भी आपका पेपर चेक होता है। हाँ, पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ते हो, अर्थात आप 35 में से सिर्फ 20 मार्क्स का ही अपीयर करके आ रहे हो, 15 मार्क्स का आप डायरेक्ट छोड़ दे रहे हो। आई होप ये चीज आपको क्लियर है ना? एंड जनरली देखा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में सब क्वेश्चन पूछता है, जैसे ए और बी एंड इसका इक्विवेलेंट ही वेटेज रहेगा। जैसे ये 2 मार्क का 2 मार्क का 2 मार्क का कोई भी आपको एक आधा क्वेश्चन अपीयर करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जनरली इनका पैटर्न मैंने देखा है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप कोई भी एसएम में भी ऐसे ही करते, लास्ट वाला क्वेश्चन सब क्वेश्चन बना देते। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे पूरा थियरी क्वेश्चन है। यहाँ पे थियरी पूछ लिया, यहाँ पे थियरी पूछ लिया, और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक थियरी क्वेश्चन पूछ लिया 2 मार्क का, यहाँ पे एक थियरी क्वेश्चन पूछ लिया 2 मार्क का। तो रहमान ने ये वाला सॉल्व किया, ये वाला सॉल्व किया, और ये दोनों छोड़ दिए, तो 8 मार्क मिलेंगे। उजर ने ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, और ये वाला सॉल्व किया, ये छोड़ दिया, तो इसको 10 मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन हमजा ने ये वाला सॉल्व किया, ये भी सॉल्व किया, ये भी सॉल्व किया, ये भी सॉल्व किया, भाई तो धुरंधर है। तो इसको मिलेंगे 4 प्लस आईसीआई के शीट में जो भी इन दोनों में से पहला लिखा रहेगा, इसका इवेल्युएशन यानी कि 10 मार्क्स। आई होप ये चीज आपको क्लियर है ना? तो आई होप मैं आपको एक पेपर पैटर्न का आइडिया दे सका हूं। ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो पेपर लिखने वाले हो वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका पैटर्न क्या है। एक और चीज, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। वैसे एमसीक्यू के लिए नहीं होता है, ये एमसीक्यू के लिए जितने क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे के सारे कंपलसरी क्वेश्चन ही होता है। अगर आपने उसको सॉल्व किया है तो वेल एंड गुड, इवेल्युएट हो जाएंगे, नहीं किया है तो मार्क्स कट जाएंगे। पर एक मेरा एडवाइस लेना, अगर आपको एमसीक्यू ट्रिकी लग रहा है, सॉल्व नहीं करते आ रहा है, भाई तुक्का मार के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनेस्टली मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसे, आपने कंसेप्चुअली सब कुछ सॉल्व करते आना चाहिए, पर एटलीस्ट गिव अप करने से अच्छा है कुछ तो सॉल्व करके आएंगे आप। आई होप ये डिस्कशन क्लियर है। अभी अपन कंफर्टेबली अगले लेक्चर में सिलेबस का डिस्कशन कर लेंगे। ओवरव्यू नहीं देने वाला हूं मैं सिलेबस का, पर हम डायरेक्टली चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।